Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic on incremental model. In previous lecture we study different theories, different models. Then incremental model is very important model. Now in detail we read incremental model. In incremental model the whole requirement is divided into various builds. इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या है कि पूरा जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे कोई प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी मसले का हमने हल निकालना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, तो उसे हम क्या कर लेंगे, डिफरेंट बिल्ड्स या डिफरेंट पीसीज में, डिफरेंट ब्लॉक्स में उसे डिवाइड कर लेंगे. ईच मॉड्यूल इंडिपेंडेंट यूनिट्स पासिस थ्रू द रिक्वायरमेंट्स. ईच मॉड्यूल, हर मॉड्यूल वो क्या होता है, या इंडिपेंडेंट यूनिट होता है और जो कि हर रिक्वायरमेंट्स को कैरी आउट करता है. डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग फेजेस, ये डिफरेंट फेजेस हो जाते हैं जिसमें डिज़ाइन करते हैं हम, फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं और एंड टेस्टिंग फेजेस. द इंक्रीमेंटल बिल्ड मॉडल इज़ अ मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इंक्रीमेंटल मॉडल वो बिल्ड होता है ना मॉडल, तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उसकी, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. वेयर द प्रोडक्ट इज डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड इंक्रीमेंटली until the product is finished. इंक्रीमेंटल मॉड्यूल क्या है, एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं या सोचते हैं, उसे बिल्ड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एंड टेस्टिंग करते हैं इंक्रीमेंटली, यानी स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में जाके, अनटिल प्रोडक्ट इज़ फिनिश, जब तक प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो जाता. लेकिन सबसे पहले उन्होंने डायग्राम के थ्रू बताया कि वो किस तरह से होता है. इन होल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, बिल्ड 1 प्लस बिल्ड 2 प्लस बिल्ड 3, यानी डिफरेंट ब्लॉक्स में उसने क्या किया है, उस रिक्वायरमेंट को डिवाइड कर दिया और वो पूरी कि वो क्या, जब उन्हें प्लस किया तो वो क्या बन गई, होल रिक्वायरमेंट बन गई. ईच सब्सिक्वेंट कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम. हर सब्सिक्वेंट क्या होता है, कमिंग होता है, आता है आफ्टर समथिंग इन टाइम. आफ्टर समथिंग इन टाइम, टाइम पर. रिलीज ऑफ द मॉड्यूल एड्स फंक्शन टू द प्रीवियस रिलीज. रिलीज ऑफ द मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल 1 था, जैसे मॉड्यूल 1 हमने सॉल्व आउट कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया, देन एड्स फंक्शन टू द प्रीवियस रिलीज, तो उसके फंक्शन को, उसके रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम सेकेंड बिल्ड को सॉल्व आउट करेंगे. फिर उसके जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो हम थर्ड को रीड आउट करें, थर्ड को सॉल्व आउट करेंगे, थर्ड बिल्ड को, और जब वो तीनों, जब उनके कम्बिनेशन हो जाएगा तो वो क्या होगा, होल रिक्वायरमेंट यानी कि सॉल्व आउट हो गई. द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कंप्लीट सिस्टम इज़ अचीव्ड. इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू करता जाएगा जब तक हम क्या कर सकते हैं, पूरा सिस्टम अचीव नहीं कर लेते. ठीक है, यानी हमने क्या किया, बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, हर रिक्वायरमेंट को क्या कि डिफरेंट बिल्ड्स में डिवाइड कर दिया, और हर बिल्ड को पहले हमने एक बिल्ड को सॉल्व किया तो उसका आंसर हमने दूसरे बिल्ड में हमें यूज़ होगा, फिर सेकंड बिल्ड, फिर थर्ड बिल्ड, इसी तरह उनको कम्बिनेशन किया तो वो क्या हुआ, होल रिक्वायरमेंट हमारी सॉल्व आउट हो गई. इन इंक्रीमेंटल मॉडल, व्हेन वी वर्क इंक्रीमेंटली, जब हम इंक्रीमेंटली मॉडल के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं, वी आर एडिंग पीस बाय पीस, क्या कर रहे होते हैं, छोटे छोटे पीस को इकट्ठा कर रहे होते हैं. बट एक्सपेक्ट दैट ईच पीस इज़ फुली फिनिश्ड. लेकिन एक्सपेक्ट ऐसा होना चाहिए जैसे बिल्ड 1, बिल्ड 2 या बिल्ड 3, हर पीस क्या होना चाहिए, फुली फिनिश्ड होना चाहिए, उसे सॉल्व आउट होना चाहिए, देन हम नेक्स्ट बिल्ड की तरफ जाएंगे. थस कीप ऑन एडिंग द पीसेज अंटिल इट्स कंप्लीट. देन हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे पीसेज में अंटिल इट्स कंप्लीट, जबकि वो कंप्लीट नहीं हो जाते. जैसे उसने कुछ एग्जांपल के थ्रू जो बताया हुआ ब्लॉक्स के थ्रू, जैसे 1, 2, 3 ब्लॉक्स यूज़ किए हुए हैं, इससे वो उन्होंने क्या कर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के बिल्ड्स बना दिए ब्लॉक्स की सूरत में, इधर ब्लॉक लिख दिया उसने. ठीक है, यानी इन ब्लॉक्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, देन एक पूरी होल रिक्वायरमेंट हमें अचीव हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी हमारी प्रॉब्लम. इस पिक्चर को देखें, जैसे वी हैव टू डेवलप दिस पिक इन इटरेटिव मॉडल. देखें, एक बेबी है, ठीक है ना, बेबी का सबसे पहले क्या होता है, सर बढ़ता है, हेड. बिल्ड 1 हो गया, बिल्ड 2 हो गया, उसकी लेग्स वगैरह बढ़ना शुरू होती हैं, बिल्ड 3 हो गया, वो क्या हुआ, पूरा माशाल्लाह बच्चा
उसकी हेल्थ बढ़ना शुरू हो जाती है। एक स्टेजेस होती हैं बच्चे के बढ़ने की भी, ठीक है। वो इसने क्या किया, लेकिन एक बिल्ड का रिजल्ट दूसरे बिल्ड में यूज़ हो रहा है, देन वो माशाल्लाह बेबी डेवलप हुआ। एक डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। बिल्ड 1 पहले रिक्वायरमेंट पूरी ले ली, नीचे इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है। और ऊपर क्या हुआ, उसने बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, हर बिल्ड के डिफरेंट स्टेप्स हैं। फिर पूरी रिक्वायरमेंट उसके डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया, हर स्टेप डिफरेंट फर्दर स्टेप्स में डिवाइड हो रहा है। बिल्ड 1 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पहले हम डिज़ाइन करेंगे और डेवलप करेंगे। अगर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी बना रहे हैं, कोई मेथड बना रहे हैं, तो उसे हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, देन उसे टेस्टिंग होगी कि ये सही है या नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। क्या इसे टेस्टिंग करने से क्या होगा फ़ायदा, कि हम आगे प्रोसेस से बच जाएंगे। अगर वो टेस्टिंग में नहीं सही होता तो हम क्या करेंगे, दोबारा डिज़ाइन की तरफ चले जाएंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व अप नहीं होगी, कोई और पॉलिसी बनाते हैं। अगर वो टेस्टिंग में पास हो जाता है दैन हम उसे क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बिल्ड 2 में भी इसी तरह ही है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन बिल्ड एन या बिल्ड 3 या किसी भी तरह वो कह रहे हैं डिफरेंट, आगे तक जितना भी जाए उसमें भी इसी तरह ही है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो एज अ होल उसे किससे उसने जाहिर कर दिया, रिक्वायरमेंट्स। और इसे क्या कहेंगे, इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल। एज एन एग्जाम्पल अगर है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को मिड एग्ज़ाम में इंशाल्लाह दूंगी। इसी तरह आपका कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। व्हेन टू यूज़ द इंक्रीमेंटल मॉडल, जब हम इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज़ करते हैं। दिस मॉडल कैन बी यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लीट सिस्टम आर क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। इस मॉडल कब यूज़ करते हैं, जब क्या हो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लीट सिस्टम आर क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए एंड अंडरस्टूड होनी चाहिए। मेजर रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी डिफाइंड, बहुत सी रिक्वायरमेंट हमें मस्ट बी डिफाइन करनी चाहिए। हाउएवर सम डिटेल्स कैन इवॉल्व विद टाइम, ताहम सम डिटेल्स क्या होती हैं, कैन इवॉल्व विद टाइम, टाइम टू टाइम रिवॉल्व करती रहती हैं। देयर इज़ अ नीड टू गेट अ प्रोडक्ट टू द मार्केट अर्ली, क्या कर सकते हैं, एक ज़रूरत है कि हमने प्रोडक्ट को मार्केट में जल्दी लेकर आना है। ये भी हमारी क्या है, मेजर रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर की ज़रूरत है, नीड है। तो उसे हमने क्या है, जैसे आजकल क्या है, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या हुआ, हमें एकदम एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ गई, हैंड सैनिटाइज़र की, मास्क की। तो वो क्या हुआ, एकदम मार्केट में आना, हमें जल्दी ज़रूरत है उसकी। तो हमें जितना ज़्यादा हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, वो इससे क्या हुआ, लोगों ने उसके प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया, फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक चीज़ क्या थी, एकदम मार्केट में हमें ज़रूरत पड़ गई, कस्टमर की नीड बन गई, वो सबको चाहिए थी, ठीक है। देन आगे एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। क्या एडवांटेजेस हैं, जनरेट्स वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अर्ली ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। वो क्या करती है, जनरेट्स करती है एक वर्किंग सॉफ्टवेयर जल्दी और पहले, ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, जबकि वो साइकिल चल रहा है, लाइफ साइकिल चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एक लाइफ साइकिल, कोरोना चल रहा है, उसी के दौरान एक वो क्या कर लिया हमने, जल्दी से फ़ौरन ही डेवलप कर लिया, वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे मास्क, हैंड सैनिटाइज़र जल्द जल्द ज़रूरत पड़ रही है हमें। दिस मॉडल इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है, लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो उससे क्या होती है, कॉस्ट कम पड़ती है। एकदम एक प्रोडक्ट की नीड हो जाए या एकदम से सारे प्रोसेस शुरू करना पड़े तो उसका मुश्किल होता है और वो कॉस्टली पड़ता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लेकर चलते हैं तो उससे वो क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है। टू चेंज स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स, एंड उसको चेंज करना, उसका स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग अ स्मॉलर लिटरेशन, ये आसान होता है। टू टेस्ट करना, एंड डिबग करना, ये चेंजिंग करना। अगर कोई ऐसी मुश्किल आ रही है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ स्मॉलर लिटरेशन, अगर छोटे से लेवल पे ही गए हैं हम। इन दिस मॉडल कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्ड, इस मॉडल में कस्टमर रिस्पॉन्ड करता है ईच बिल्ड को टाइम टू टाइम। लोअर्स इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, कॉस्ट भी कम से कम होती है। ईजियर टू मैनेज रिस्क, ये आसान होता है मैनेज रिस्क लेना, बिकॉज रिस्की पीसीज आर आइडेंटिफाई एंड हैंडल ड्यूरिंग इट्स रिट्रेशन,
क्योंकि हम क्या कहते हैं ईजियर टू मैनेज रिस्क होते हैं, यानी अगर हमने कोई चेंजेस लेके आनी है तो हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो छोटे स्टेप में चल रहा होता है, उससे पूरा स्टेप डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हम पहला स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं, दरमियान में सेकंड भी हो चुका है, थर्ड में ऐसे कोई आ गया है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें हमें कोई चेंजेस लानी है तो वो हम रिस्क ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या हो गया पीस टू पीस चल रहे हैं, बिल्ड 1 बिल्ड 2 के थ्रू चल रहे हैं। ड्यूरिंग लिटरेशन हम उसमें चेंजिंग ला सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। ओके, अब आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। नीड्स गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन। गुड प्लानिंग और डिज़ाइन की ज़रूरत होती है इसके लिए। जैसे एडवांटेजेस थे, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल इतने ज़्यादा नहीं है। इसमें ये क्या है कि नीड्स गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन, हमें ज़रूरत होती है स्टार्ट से ही, जब हमने रिक्वायरमेंट को स्टेप बाय स्टेप या पीसेस में डिवाइड करना है तो हमें यहाँ ज़रूरत होगी गुड प्लानिंग की एंड डिज़ाइन की। नीड्स अ क्लियर एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द होल सिस्टम। ठीक है, हमें ज़रूरत है क्लियर और कंप्लीट डेफिनेशन की, किसके, होल सिस्टम की। बिकॉज इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनमें पीसीस एंड पीसीस इंक्रीमेंटली। आहिस्ता आहिस्ता उसे क्या करते हैं हम, होल सिस्टम को ब्रोक करते हैं, तो हमें क्लियर और कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए, हमारे पता हो किस के मुतालिक हम उसको यूज़ कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट इज़ हायर देन वाटरफॉल। टोटल कॉस्ट को अगर हम देखते हैं ना तो वो हायर हो जाती है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे होते हैं, तो हर स्टेप पर डिफरेंट अमाउंट आती है, डिफरेंट खर्चे होते हैं। ठीक है, कॉस्टली, वो थोड़ा सा कॉस्टली हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, हर स्टेप को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कॉस्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसे उसी तरह लेकर चलते हैं। ठीक है, नीड्स गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन, ये थे डिसएडवांटेजेस। पूरा ये एज अ होल इंक्रीमेंटल मॉडल है। ठीक है, उसे हमने लेकर चलना है, उसके हमने क्या किया, स्टेप्स पढ़े और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रीड आउट किए। मैं आपको इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को मिड का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। इन्हीं स्लाइड्स को आपने तैयार करें। ठीक है, फ्राइडे तक फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से मैं आपको पेपर दूंगी, उसी तरह से आपने तैयारी करनी है। ओके क्लास, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।